नमस्ते, मेरा नाम टीचर महेश कदम। कोरोना पहले के मुकाबले इस बार ज़रा ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग सुरक्षा के तौर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं सबसे विनती करूँगा कि आप सभी जागरूक रहें और कोरोना के लिए खुद का ख्याल करें, खुद के परिवार का ख्याल करें। और मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ भी है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो ये खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। मुझे किसी के ऐड से दिक्कत नहीं है, वो खाना भी ज़रूरी है और नहीं खाएंगे आप तो भी चलेगा। जो घर का खाना है हेल्दी, माँ के हाथ का बना, उसको अच्छे से खाओ, साफ़ सुथरा खाना, तो इम्यूनिटी आपका ज़रूर बढ़ेगा। मगर इम्यूनिटी बढ़ने के लिए आपका स्टमक और आपका लंग्स मजबूत होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है। तो वो अपना लंग्स और स्टमक अच्छा कैसे होगा? तो एक्सरसाइज से। ओके, अभी रहा एक्सरसाइज का सवाल, तो हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज सभी को नहीं आता। मैं खुद योगा टीचर हूँ, मगर मैं आपको अभी कोई योगा आसन बताने वाला नहीं हूँ। ज़्यादातर उसमें एक दो क्रिया, जो इनहेल एक्सहेल सांस का जो क्रिया है वो आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज के हज़ारों तरीके हैं, पर हम लोग को वो सारा नहीं करना है। बहुत डिफ़िकल्ट तरीके भी है, वो भी हमको नहीं करना है। कुछ आसान तरीके हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। और किसको लगेगा कि भाई ये मेरे उम्र के हिसाब से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे भी नहीं है, आपको कोशिश करना है। मैं अगर उसको इतनी ज़ोर से करता हूँ तो आपको एकदम ज़ोर से करने का कोई ज़रूरत नहीं। आपके उम्र के हिसाब से आपको जितना होगा उतना आपको करना है, मगर कोशिश करना है। सुबह और शाम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज आपका होना चाहिए दोनों समय में। ओके, जितना भी आज मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, फिर वो क्रिया हो या फिर एक्सरसाइज हो, आपको करना ही करना है। और ये सबसे अच्छा और इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे बॉडी अच्छा वार्म अप हो जाएगा, बॉडी में अच्छा हीट भी क्रिएट हो जाएगा, बॉडी में संतुलन भी रहेगा और आपका जो स्टमक और आपका लंग्स सबसे अच्छा हो जाएगा। ओके ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट लंग्स अच्छे रहने के लिए हमें कपालभाति एक्सरसाइज करना है और प्राणायाम एक्सरसाइज करना है। ओके, तो प्राणायाम और कपालभाति के काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे, तो मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है और मेरा सही है और मेरा गलत है या वो सही है। तो आपको सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कपालभाति आपको किस तरह से कर रहा है। और लंबा बड़ा आवाज़ नहीं निकालना है, इसमें मुंह को बिगाड़ना नहीं है। एक्सेल करते वक्त आराम से अपना चेहरा रखना है, अपने शरीर को आराम से रखना है और आपकी क्षमता के हिसाब से आपको सांस को गहरा बाहर छोड़ने की कोशिश करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। और कपालभाति में बहुत सारे थोड़े अलग विचार भी हैं और सभी का अभ्यास अलग अलग तरीका है। तो मैं आपको अभी जो दिखाने जा रहा हूँ, आपको बस वही कपालभाति करना है। 3 बार गहरा सांस लेना है, 3 बार गहरा सांस छोड़ना है, चौथी बार आपको गहरा सांस लेना है और एक्सहेलेशन करते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। ओके, उसके बाद में आपको फिर से 3 बार गहरा सांस अंदर लेना है, गहरा सांस छोड़ना है और एक लंबा सांस लेके कुछ समय के लिए रोक के रखना है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ तरीका, ध्यान से देखना है आपको। बीच बीच में मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जाता है क्योंकि मेरा छोटा बेबी, टीचर दिखाना जरा बेबी को। जो मेरा बेबी है वो बीच बीच में थोड़ा मस्ती कर रहा है, तो उसके ऊपर भी मेरा ध्यान जा रहा है। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो मैं कहूँगा कुछ करने की कोशिश करिए। चलो कपालभाति स्टार्ट करते हैं। 3 बार इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, तीन बार गहरा सांस लेके मैंने छोड़ दिया है, चौथी बार गहरा सांस लेना है। अभी नाक से सांस छोड़ते रहना है। ऐसे 50 बार करना है आपको। उसके बाद फिर से 3 बार गहरा सांस अंदर,
चौथी बार गहरा सांस अंदर लेके रोक के रखना है। धीरे से छोड़ देना है। 30 सेकंड तक सांस आपको रोक के रखना है। फिर से 3 बार गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। चौथी बार गहरी सांस लेके आपको 75 बार इसी तरह से सांस को छोड़ते रहना है। फिर 3 बार गहरी सांस लेना है, 3 बार गहरी सांस छोड़ना है नाक से, और चौथी बार गहरी सांस लेके रोक कर रखना है 45 सेकंड तक। फिर लंबा सांस धीरे से छोड़ देना है। उसके बाद फिर 3 बार गहरी सांस लेना है, 3 बार गहरी सांस छोड़ना है, चौथी बार गहरी सांस लेना है, और 100 बार इस तरह से सांस छोड़ते रहना है। और फिर 3 बार गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है, और चौथी बार गहरी सांस लेकर 1 मिनट के लिए रोक कर रखना है, और धीरे से 1 मिनट के बाद सांस को छोड़ देना है। इस तरह से हो गया कपालभाति। ये कपालभाति का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया। अभी इसमें ज़्यादा कुछ अलग मत करिए। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं खुद के जॉइंट के रोटेशन। जो भी जोड़ है वो जोड़ किसी की उम्र के हिसाब से जकड़े गए होंगे, या फिर किसी को शरीर भारी लगेगा, तो शरीर थोड़ा फ्री होने के लिए हम लोग जॉइंट रोटेशन करते हैं। नाउ स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पहला है एंकल जॉइंट रोटेशन। पैर को इस तरह से गोल घुमाना। ओके, थोड़ा नजर लगाओ या पैर को फास्ट। पैर को क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है, घड़ी के कांटे के हिसाब से 10 बार। ओके, उसके बाद 10 बार उल्टा घुमाना है इस तरह से। ओके, 10 बार होने के बाद दूसरा पैर 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा एक्सरसाइज घुटनों का। घुटनों को गोल घुमाना है घड़ी के हिसाब से। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उल्टा। आपको मैं इस एंगल से भी दिखाऊंगा, इस एंगल से भी दिखाऊंगा। आपको इस तरह से घूमना नहीं है, आपको एक जगह पे खड़े रह के ये एक्सरसाइज करना है। अभी उल्टा। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है, थोड़ा नजर लगाना। हमेशा मैं आपको हर एक्सरसाइज में दिखेगा कि मैं नाक से सांस ले रहा हूँ और मुंह से इस तरह से छोड़ रहा हूँ। आपको सांप पता होगा, सांप जिस तरह से सांस छोड़ता है मुंह से कम मुंह खोल के पेट की गर्म हवा आपको मुंह से बाहर छोड़ना है। नाक से सांस लंबा सांस लेना है और पेट से गर्म हवा बॉडी का कम से कम मुंह खोल के छोड़ना है। यहाँ से नहीं, नाभि से गर्म हवा पेट का बाहर छोड़ना है। ओके, अभी हम लोग पेट, कमर को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। इस तरह से उल्टा। ये 10 बार हो गया। अभी हम लोग कंधों को घुमाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। 1 अभी उल्टा 1 ये 10 बार हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। उल्टा। इसी तरह ये हाथ उल्टा। देखेंगे गर्दन का एक्सरसाइज। गर्दन को गोल उसी तरह घुमाना है। जब गर्दन यहाँ पे आएगा तो आपको मुंह से सांस छोड़ना है। देखिए आप 1 1
ये गर्दन का एक्सरसाइज पूरा 10 काउंट नहीं करना है, कम से कम 5 काउंट किया तो भी चलेगा आपको। इसी तरह उल्टा। तो अभी हमने सारे जॉइंट रोटेशन कर लिए, तो अभी हम थोड़ा सा बॉडी को और गर्म करते हैं। स्पॉट जॉगिंग। ओके, हम लोग को दौड़ने के लिए अगर बहुत बड़ा एरिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घर के अंदर अगर हमको शर्म भी लगती है दौड़ने के लिए जाने के लिए, तो घर के अंदर जगह पे दौड़ना है हमको इस तरह से। जिसको इस तरह से जमेगा वो इस तरह से करना है। ओके, यहाँ से ये एंगल देख लो, ऐसे 2 मिनट कर लेना है। ओके, इस तरह से। और जिसको ज़्यादा जोर से नहीं जमता है, बस धीरे 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 इस तरह से आपको जगह पे करना है। स्पॉट जॉगिंग, जगह पे दौड़ जिसे बोलते हैं। ओके, उसके बाद जंपिंग जैक्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, और सांस को नॉर्मल रखना है इसमें, इस तरह से। अगला एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स, इस तरह से। घुटनों को सीधा रखना है, पैर के जो फिंगर से टो उस पे आपको जंप करना है। थोड़ा सा फ्रंट और बैक, इस तरह से। बस ब्रीदिंग आपको सांस उसी तरह जैसे मैं आपको हमेशा दिखा रहा हूँ। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ऐसे जोर निकालना, जोर भी काफ़ी तरीके, जोर अलग अलग तरह के जोर निकाले जाते हैं। हम लोग अभी सीधा सिंपल तरीका अपनाने वाले हैं। ओके, जिससे आपका छाती जो है मजबूत हो जाएगा, लंग्स भी अच्छे स्ट्रांग बनेंगे। ओके, और आपका सांस लेना जो है गहरा हो जाएगा। अच्छा सांस, लंबा सांस ले सकते हैं आप हमेशा। तो हम लोग जोर लेने का एक्सरसाइज देखते हैं। दोनों हाथ और पैरों में एक समान अंतर रखना है आपको। इस तरह से देखना है, इस तरह से सीधा, एक पैर पीछे दूसरा पैर पीछे, दोनों हाथों में और पैरों में समान अंतर। ये इस तरह से पीछे लेना शरीर को और नीचे से ऐसे जाना, सांस लेना है, फिर पीछे। अभी इसमें आपको आगे जाते वक्त नाक से सांस लेना है, पीछे आने के बाद मुंह से सांस छोड़ना है। ओके, लुक हियर, 1 इस तरह से नाक से गहरा सांस लेना है, पीछे जाने के साथ मुंह से सांस आपको छोड़ना है। यहीं पे रुकिए टीचर। ओके, जो मैंने आपको जोर दिखाया, जो पुशअप्स के तरह का था, ये आपको जो मैंने दिखाया, ये आपको कम से कम 20 करना है। आप 5-5-5 ऐसे कर सकते हो, या 10-10-20 कर सकते हो, मगर और 20-20 के ऐसे 100 बार करना है आपको। ओके, 100 काउंट करना है, इतना ध्यान रखें। 100 नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15, फिर 20, इस तरह से 20-20-20-20 के ऐसे 5 सेट करके आपको 100 मारने की कोशिश रोजाना करना है, सुबह और शाम दोनों बार। ओके, अगला एक्सरसाइज हम लोग ने लंग्स को अच्छा बनाने के लिए 2 एक्सरसाइज देखा, कपालभाति देखा, ये जोर देखा। अभी स्टमक को अच्छा बनाने वाला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, एकदम आसान तरीका। इसमें भी स्टमक के बहुत सारे तरीके, हम लोग सिंपल तरीका देखने वाले। नाउ रेडी, आपको नीचे लेटना है ज़मीन पे। लेटते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि इस तरह से सीधा लेट नहीं जाना है आपको। हमेशा लेटते वक्त आपको ऐसा एक साइड से लेट जाना है, दोनों पैरों में समान अंतर बना लेना है। ओके, ज़्यादा आगे नहीं रखना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं रखना है, बस इस तरह से अंतर बना लिया आपने। दोनों हाथ यहाँ पर रख दिया, कंधों को आपको उठाना है, नाभि से पेट का गर्म हवा मुंह से बाहर छोड़ना है, कम से कम मुंह खोलना है, ऊपर आते वक्त एक्सेल करना है, सांस छोड़ना है, नीचे जाते वक्त नाक से गहरा सांस लेना है।
ओके, ज़्यादा झटका नहीं देना, गर्दन टाइट नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है। आपको चेहरा और नज़र ऊपर छत की तरफ रखना है। ऊपर आते वक्त मुंह से सांस छोड़ना, नीचे जाते वक्त नाक से सांस लेना है। बस यहाँ नाम के लिए पेट पे दोनों हाथ रखना है, कंधों को ऊपर उठाना है। देखना है यहाँ ध्यान से। एक, ओके, इस तरह से आपको करना है। अभी थोड़ा दूसरा स्टमक के लिए, पेट के लिए एक्सरसाइज। ओके, ये जो है ये हम लोग को इस तरह से 50 से 60 बार, कम से कम 50 से 60 बार करना है। और ये जो पैर का मैंने दिखाया आपको, ये आपको 10 बार करना है। इस तरह से एक्सरसाइज आपको स्टमक का करना है, जिससे आपका स्टमक अच्छा हो जाएगा। मतलब ये खाओ वो खाओ, ह्यूमिनिटी बढ़ेगी। जब आपका स्टमक अच्छा रहेगा, कुछ भी खाओ सब हजम हो जाएगा और ह्यूमिनिटी 100% बढ़ेगा। ओके ओके, पैरों के कई सारे एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग एक पैरों के लिए एक आसान सा एक्सरसाइज देखते हैं। थोड़ा सा दंड निकालेंगे हम लोग। ओके, दंड बैठक जिसे बोलते हैं मराठी में। ओके, पैरों में अपने कंधों की इतना अंतर बना के रखना है। पैर की उंगली और एड़ी सीधा एक लाइन में रखना है, इस तरह से। अभी नीचे जाता है इसमें मुंह से सांस छोड़ना है, ऊपर आता है नाक से सांस लेना है। यहाँ ध्यान से देखना है। एक, ज़्यादा नीचे नहीं जाना और आगे की तरफ नहीं झुकना, ध्यान रखना है इसमें। साइड से देखो इस तरह से। ओके, इस तरह आपको कम से कम 20 बार करना है, 20 बार, ठीक है। बस कपालभाति करना है, जो ब्रीदिंग के लिए अच्छा एक्सरसाइज था। दूसरा हम लोग ने जोर किया, जो छाती के लिए अच्छा था। और स्टमक अच्छा बनाने के लिए हम लोग ने स्टमक एक्सरसाइज किया। उसके बाद हम लोग ने पैरों के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। अभी हम लोग नाक क्लीन करने के लिए सबसे कोरोना के ऊपर बेहतरीन जो अच्छा एक्सरसाइज है, ये थोड़ा करना आसान भी है। और जो नए हैं, नए स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी जा सकता है। ओके, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसमें कोई डरना नहीं है। जब नाक में से पहली बार आपके पानी निकलेगा तो सांस रुक भी जाएगी, आपको थोड़ा बड़ा सा ठसका आएगा और छींक आएगी, तो आप थोड़े डर भी जाएंगे। तो डरना नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे करना है। नए आप हो तो आपको बैठने का तरीका मैं बताता हूँ। इसमें इस तरह से बैठना है आपको नीचे। आप खड़े होके भी कर सकते हो। ये इस तरह से मार्केट में आपको पॉट मिलेगा, किसी भी योगा का सामान मिलता है वहाँ पे ये पॉट मिलता है, प्लास्टिक का आता है या फिर स्टील में भी आता है ये पॉट। ओके, इसमें आपको गुनगुना पानी लेना है। इसमें आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें सेंधो नमक है, थोड़ा नमक डालना है। एक आधा लोटा पानी गर्म करना है, 2 बार आपको करने के लिए मिलेगा इससे। तो आधा लोटे पानी में 1 चम्मच, छोटा चम्मच नमक सेंधो मीठ डालना है, उसको गुनगुना गर्म करना है और ये पॉट में ले लेना है वो पानी। और आपको सिटिंग पोजीशन इस तरह से बैठना है। और एक नाक में से पानी डालना है, दूसरे नाक में से पानी बाहर निकालना है, फिर दूसरे नाक से पानी डालना है और इस नाक में से निकालना है पानी। और शुरुआत में आपको आपका मुंह थोड़ा सा खुला रखना है। बंद रखोगे तो आपका पानी शायद नाक से बाहर ना आए। ओके, और आपको ऐसा थोड़ा सांस डर लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मुंह खुला रखना है आपको। यहाँ ध्यान से देखना है। टीचर थोड़ा क्लोज करके दिखाने की कोशिश करिएगा। एक नाक में डालना है, इस तरह से। नैपकिन साथ में रखना है, पोंछ लेना है अच्छे से। फिर दूसरे नाक से आपको निकालना है पानी। अच्छे से नाक को क्लीन कर लेना है आपको।
कभी कभी थोड़ा सा पानी अंदर रह जाता है, कुछ देर के बाद वो धीरे से पानी बाहर निकलेगा, कोई डरना नहीं इसमें। और उस नाक को अच्छे से फिर से आपको पोंछ लेना है। ओके, उसके बाद अगला एक्सरसाइज कुछ क्षण के बाद आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। स्टॉप। अगला एक्सरसाइज ये अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम के कई सारे तरीके। और अभी हम लोग कोरोना के लिए हम लोग को जो प्राणायाम करना है, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं। ओके, उसका फ़ायदा बहुत है। जो लंग्स तो अच्छा होगा ही आपका जो ब्रीदिंग जो है वो अच्छा सुधर जाएगा। ओके, आपका सांस लेना गहरा हो जाए, गहरा सांस आप ले सकोगे, अच्छा सांस ले सकोगे, आपका लंग्स कैपेसिटी अच्छा बढ़ जाएगा, इसलिए प्राणायाम। हाँ, और इसका मेन आपको फ़ायदा क्या होगा, आप कोरोना से डर के आप बहुत सारे गर्म चीज़ें खा रहे हो और गर्म पानी भी पी रहे हो, जिससे हो सकता है कुछ लोगों को पित्त का जैसे तकलीफ शुरू हो जाए, एसिडिटी मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं एसिडिटी शुरू हो जाए। तो शीतली प्राणायाम के जो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसके नुकसान नहीं है। ओके, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कपालभाति दिन में 2 बार कर सकते हैं आप। खाने के बाद तुरंत आपको कपालभाति कभी नहीं करना है, खाने से 2 घंटा पहले एक्सरसाइज करना है, खाने के 2 घंटा बाद आपको एक्सरसाइज करना है, खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं करना है। खाने के बाद आपको अगर प्राणायाम करना है तो प्राणायाम आप कर सकते हो, कपालभाति आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। प्राणायाम से आपके जो पेट के अंदर जो जलन है वो भी कम हो जाएगी, एसिडिटी जिसे मैं बोल रहा हूँ। तो आपको शीतली प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम किस तरह करना है आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट 2 फिंगर्स ये आपको एक तो इसमें सीधा रखना है या फिर इसको इस तरह से मोड़ देना है। लास्ट के 2 फिंगर्स आपको सीधा रखना है राइट हैंड के, ओके, दाहिने हाथ के, और थंब इस तरह से रखना है। और लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ, जिसे हम लोग मराठी में डावा हाथ बोलते हैं, उसको इस तरह से रखना है। फर्स्ट राइट नोस्ट्रल आपको बंद करना है। ओके, तो आपको बाएं नाक से सांस लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से बंद करना है। राइट नोस्ट्रल दाहिने नाक से आपको सांस, लंबा सांस छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से राइट नोस्ट्रल से आपको लंबा सांस लेना है, इस तरह से बंद करना है नाक को। फिर लेफ्ट नोजल से आपको सांस छोड़ देना है। ओके, अभी ध्यान से देखना आपको कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट कमांड दूंगा, इनहेल, रोक लेना है सांस को, एक्सहेल, अगेन इनहेल, सांस को रोक लेना है, एक्सहेल। ओके, अभी आपको प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखना है। अभी 4 काउंट सांस लेना है, 1 2 3 4, 6 काउंट आपको सांस रोक कर रखना है। 8 काउंट आपको सांस छोड़ना है। फिर से 4 काउंट आपको सांस लेना है, 6 काउंट रोक के रखना है, 8 काउंट छोड़ देना है। अभी मैं मन में काउंट ले रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया 1 राउंड, मतलब ये नाक से मैंने 4 काउंट सांस लिया, 6 काउंट रोक के रखा, 8 काउंट में मैंने सांस छोड़ा, फिर 4 काउंट मैंने सांस लिया, 6 काउंट मैंने सांस रोक कर रखा और 8 काउंट में मैंने सांस छोड़ दिया। यहाँ से सांस लिया, छोड़ा, यहाँ से सांस लिया, रोका, छोड़ा, 1 राउंड हो गया। इस तरह से आपको कम से कम 6 राउंड, 12 राउंड, जितना हो सके मैक्सिमम राउंड करना। कोरोना से बचने के लिए आपको कपालभाति दिन में 2 बार करना है। प्राणायाम दिन में 10 बार भी करोगे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोरोना पे सबसे अच्छा फ़ायदा प्राणायाम से मिलता है। ओके, अभी मैंने जितने भी आपको एक्सरसाइज दिखाए, जो जलनेती दिखाया, तो वो आपको करना है। जितना आपसे बन सकता है आप करिए एक्सरसाइज। ओके, आपको डरना नहीं है कोरोना से,
कोरोना को हराना है, तुम्हें जीतना है। प्लीज़ ये सारा एक्सरसाइज आप करने की कृपा करें। ओके, ये मैं किसी लाइक के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस सुरक्षित खुद को रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आप लोग को भी बता रहा हूँ। प्लीज़ आप सभी एक्सरसाइज रोज़ सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा एक्सरसाइज करना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना है, किसी और तरीका एक्सरसाइज करना है तो करिए, मगर कम से कम आधा से 2 घंटा रोज़ एक्सरसाइज करिए प्लीज़। धन्यवाद।